नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों से पूजन करें। भोजन में चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े या चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय वह एक साधु महात्मा उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। उस समय स्त्री घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, मैं इस समय तो घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं, आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आ जाना। उस दिन भी साधु महात्मा वहां से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हीं से उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी समय नहीं है तो मुझको भिक्षा दोगी। कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए, मेरे पास समय हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख दो, घर में चौका मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण कीजिएगा और ना ही पीले रंग की चीजें को सेवन करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में कोई काम ही नहीं बचेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में इकट्ठा कर दिया, पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा और वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने के लिए भी दाना न रहा। थोड़े दिनों में फिर वही महात्मा जी आए और भिक्षा मांगी, तो परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में तो खाने का अन्न भी नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में अन्न था, सब कुछ था, तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा अवकाश है, तुम्हारे पास समय है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही, तुम चाहती क्या हो, तब वह मुझे बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरा घर पहले जैसे धन धान्य से भर जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गोबर से लीपो, मतलब साफ सफाई करो। घर के पुरुषों को हजामत ना बनवाने देना, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसका घर धन धान्य से वैसा ही हो गया जैसा पहले थे। इस प्रकार बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।